अमेरिका भारत को लगातार धमकियां दे रहा था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस में वृद्धि ना करे। अमेरिका ने अपने डिप्टी NSA दलीप सिंह तक को भारत भेज दिया था, जिन्होंने भारत आकर कहा था कि अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में वृद्धि करता है तो भारत को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत झुकने के मूड में है। पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत आने वाले सभी देशों के विदेश मंत्रियों और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में से अकेले रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव को होस्ट करके दिखा दिया कि भारत के लिए रशिया नंबर 1 प्रायोरिटी रखता है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे न सिर्फ अमेरिका को दिक्कत हो रही है बल्कि सऊदी अरब को भी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2021 में रशिया से टोटल जितना क्रूड ऑयल परचेज किया था उसका डबल क्रूड ऑयल हमने पिछले 2 महीने में ही रशिया से परचेज कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल रशिया से 16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि 24 फरवरी जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तब से अब तक भारत ने रशिया को कुल 40 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सस्ते क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा फायदा भारत की सरकारी रिफाइनरीज नहीं बल्कि भारत की 2 प्राइवेट रिफाइनरीज उठा रही हैं। एक रिलायंस रिफाइनरीज जिसने 40 में से अकेले 15 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है, जबकि भारत की दूसरी प्राइवेट रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने 9 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया है। और ये सब रिफाइनरीज अपने ऑर्डर लगातार रिपीट कर रही हैं। बस इसी बात से अमेरिका काफी नाराज है, क्योंकि वाकई में भारत पहले से बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। हम नॉर्मली रशिया से अपना 1 से 2% क्रूड ऑयल परचेज करते थे, लेकिन जिस स्पीड से भारतीय कंपनीज रशिया को ऑर्डर दे रही हैं उससे ऐसा लगता है कि साल 2022 में ये आंकड़ा 2% से बढ़कर सीधा 10 से 12% तक पहुंच सकता है। इससे भारत के भी 2 गोल्स पूरे होंगे। एक तो भारत रशिया की मदद भी कर पा रहा है और दूसरा तो भारत को रशियन क्रूड ऑयल $25 से $35 पर बैरल के डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। ऐसे में जहां पिछले साल हमने रशिया से मात्र 16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, इस साल 2022 में ये आंकड़ा 140 से 150 मिलियन बैरल्स बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि 2 महीनों के अंदर ही भारत ने रशिया से 40 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है, जबकि आगे तो पूरा साल पड़ा हुआ है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है सऊदी अरब को, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजी के तहत सऊदी अरब से पहले से काफी कम क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, जबकि इराक जैसे भारत के जो बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं हम उनसे पहले की तरह सेम क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि जब रशिया अपने क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देना बंद कर देगा तो भारत को फिर से अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स के पास ही जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि भारत आगे भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक रशिया भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर हैवी डिस्काउंट दे रहा है। इसी के साथ भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दी थी कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आगे भी परचेज करता रहेगा। मैं अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को पहली प्राथमिकता दूंगी। अगर मार्केट में सस्ता क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है तो भारत क्यों ना परचेज करे। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब ये दोनों अमेरिका से 2+2 मीटिंग करके आए हैं। उसके बाद भी भारत रशिया को क्रूड ऑयल के लगातार नए ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। अमेरिका को लगा था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशराइज करने पर भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, सेम उसी तरह हम दोबारा से अमेरिका के सामने झुककर इस बार रशिया से भी क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद अमेरिका को ये नहीं पता कि भारत के लिए ईरान की क्या जगह है और रशिया भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। खैर, आपको दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।